बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ से फिसल रही नालासोपारा विधानसभा सीट। जी हाँ, आज बात करेंगे नालासोपारा विधानसभा की, जहां पर बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा के राजन नाईक के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन विकास आघाड़ी इस बार फेल नजर आ रही है, क्योंकि कई विकास कार्य जो 2019 में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। नालासोपारा में फेरी वाला जोन नहीं है, जहां पर भारी तादाद में सड़कों पर फेरी वाले बैठते हैं, जिससे भारी ट्रैफिक जाम का समस्या है। नालासोपारा में सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक जाम की है, जो ईस्ट से वेस्ट जाने में है। लोगों को हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। सर, नालासोपारा की एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम। ईस्ट से वेस्ट में आने में लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है। इस पर आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? इस पे अगर मैं ये समस्या गत 30 साल से ये जो लोकल विधायक है, उन्होंने एक ही प्रश्न, उसके जो ब्रिज जो है वो 30 साल में 5 लाख लोक संख्या थी, उसके हिसाब से बनेला ब्रिज राम नाईक जी ने बनेले ब्रिज है ये। उसके बाद एक भी ब्रिज बनाया तो वहीं नालासोपारा में एक बड़ा और मल्टी स्पेशलिस्ट कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, जहां पर लोग अपना इलाज कर सके। 5 सालों में कोई अस्पताल भी नहीं बना। 2-3 बार एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया, उसका काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। एवर साइन में नारियल फोड़ा, एक बार बहुजन विकास आघाड़ी के लोग नारियल फोड़ रहे हैं, ऊपर से बीजेपी के लोग नारियल फोड़ रहे हैं। जहां इन्होंने नारियल फोड़ा है, मैं आपको मेट्रो समाचार को आमंत्रित करता हूं, उस जगह को देखिए। अरे सर, उतना छोटी जगह में एक गैरेज नहीं बनती है। आप 30 लाख जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने आए हो? मजाक समझ लिया, मजाक कर लिया आपने। नालासोपारा की 41 इमारतों को जो तोड़ा कार्रवाई होने वाली है, वो एक चुनावी मुद्दा बन गया है। जी हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता ने एक-एक करके लगभग 41 लोड बेरिंग बिल्डिंगें 4 महीने की खड़ी कर दी। अब वो बिल्डिंगों में रहने वाले 3000 लोगों पर आफत आ गई है। अब उन्हें घर खाली करके कहीं जाना है। चुनाव तक थोड़ा कार्रवाई पर रोक है, लेकिन उन 3000 परिवार लगभग 10 सालों से मतदान कर रहे हैं, और ये मुद्दा भी बहुजन विकास आघाड़ी को भारी पड़ेगा। 15 साल के अगर आप विकास की बात करेंगे तो ये वो विकास है जो आज 41 बिल्डिंग भुगत रहा है, और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी 41 की 41 बिल्डिंग सब टूटने वाली है, परंतु वो सब गरीब जनता जो है बेघर होगी, और वो सबके सब मतदार है, और इसका जवाब वो लोग भली भांति चुनाव में वोटिंग के थ्रू देंगे। 15 सालों से बनी हुई इमारतें जो जिसका आप चर्चा कर रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा? महानगर पालिका भी उस समय थी, प्रशासन भी उस समय था, उस समय भी अवैध निर्माण हुए। सिर्फ वो 41 बिल्डिंगों पे किसकी नजर है? देखिए, 41 बिल्डिंग का सबसे पहला जिम्मेदार मैं समझती हूँ उस समय के महापौर, जो आप लोग सभी जानते हैं कि 2009 में प्रथम महापौर कौन थे, तो प्रथम महापौर उस समय के जिम्मेदार है। उसके अलावा उस समय की उस क्षेत्र की नगर सेविका जो कि बहुजन विकास आघाड़ी की थी, कि उनको पता ही नहीं था कि उनके वार्ड में सरकारी जमीन पे जो है बन रहा था। और उस समय देखिए कैसा होता है, यहाँ पे आपको पता है बंदरबाट होता है, यहाँ पे लोग अपना अपना कमीशन लेके निकल लेते हैं साइड में। आज तकलीफ किसी को हो रही है, आज अगर बेघर हो रही है तो गरीब जनता हो रही है, और यहाँ के आमदार बड़े ही बेशर्मीते के साथ कहते हैं। परसों उन्होंने ये गरीब जनता को कहा कि आप लोग इतना देर से क्यों है, आप लोगों को मेरे पास पहले आना चाहिए था। परंतु यही वो आमदार है, यही वो आमदार का परिवार है, और यही उसके कार्यकर्ता है जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वोट मांगने जानते हैं। इस बार अगर ये वो लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उनका स्वागत चप्पल से होगा। वहीं नालासोपारा में 1.5 से 2 लाख उत्तर भारतीय वोटर्स हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे, और भाजपा उन्हें रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को भी कराएगी। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, और जैसा आपने देखा, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कर वसई विराट शहर में विधानसभा की 6 सीटों पर जीत हासिल कराने के लिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में उनकी रैलियां शुरू हैं। जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं, इस ग्राउंड पे भी किसी बड़े नेता का, फायर ब्रांड नेता का आगमन होने वाला है। आप तो समझ ही गए, फिर भी जानकारी लेते हैं। महेंद्र पाटिल जी हमारे साथ हैं। मैं जी क्या कहेंगे, कौन आ रहा है, क्या तैयारियां? हमारे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बुधवार को 13 नवंबर को शाम को 5:30 बजे विरार पश्चिम में इस म्हाडा ग्राउंड में वो हमें संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सिंगर और सांसद मनोज तिवारी भी अपना रोड शो कर चुके हैं नालासोपारा में, और जल्द ही रवि किशन भी अपनी जनसभा करेंगे नालासोपारा में। यानी उत्तर भारतीय जो निर्णायक वोट है वो भाजपा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, जो एक समय बहुजन विकास आघाड़ी का वोटर हुआ करता था। लेकिन इस बार हितेंद्र ठाकुर के हाथों से नालासोपारा विधानसभा सीट फिसल रही है। वहीं लाडकी बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, आपको बता दें नालासोपारा में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता
वोटर्स महिला हैं और 3 लाख पुरुष। तो महिला वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी, क्योंकि लाड़की बहन योजना से हर महीने उन्हें 1500 रुपए मिल रहे हैं। और भाजपा ने अब वादा किया है कि चुनाव के बाद, यानी उनकी सरकार बनती है महायुति की, तो 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में आएंगे। तो इस बार उत्तर भारतीय वोट और महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाएंगे नाला सोपारा में। वहीं नाला सोपारा में बहुजन विकास आघाड़ी की राह मुश्किल है। राजू शुक्ला ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सेंट्रल पार्क जैसी जगह पे 5000 लोगों की भीड़ बहुजन विकास आघाड़ी के लिए जमा कर दिए थे। अब आप बीजेपी में हैं। देखिए, उस वक्त हम लोग उनके साथ में थे, हमको इतना हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ पे लोगों के बीच में घुलते गए तो हमको समझ में आया कि हमारी समस्या जो है कुछ और है, हम किसी और को जिता रहे हैं। तो हमने अपना स्टैंड चेंज किया, लोगों के बीच में आना शुरू किया। तो हमको ये समझ में आता है कि भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती है, खुलेआम चलती है, जो कि दो राय बात नहीं करती है। अभी बीच में अगले चुनाव में कुछ एक ऐसा विषय आया था, यहाँ के माननीय विधायक जी ने कहा था कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होना चाहिए। क्यों नहीं घोषित होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? तो हम लोग क्या पाकिस्तान में जाके नाला सोपारा 132 नहीं, नाला सोपारा 131 133 वसई। हाँ, वसई के विधायक का ये बयान था कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, यहाँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, यहाँ होना चाहिए। इसीलिए हिंदुत्व को यहाँ लाना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी ये डर, यही खौफ हो सकता है, तभी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब मैंने एक सवाल किया जो आज का बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया, उत्तर भारतीयों की बात आती है, तो उस स्टैंड पर आप कहेंगे उत्तर भारतीयों को लेकर नाला सोपारा वसई विरार। यहाँ कहा जाता है कि जनसंख्या बहुत बड़ी है और इस बार देखेंगे तो 6 लाख वोटरों में 1.5 से लगभग 180 तक उत्तर भारतीय वोटर है, जो एक तरीके से कहिए कि वो पूरा डिसीजन मेकर है कौन सीट पे आने वाला है ना, निर्णायक भूमिका में वही है। तो उनको लेकर क्या कहें, उत्तर भारतीयों की स्थिति के बारे में, वसई विरार के लिए उनकी प्राथमिकता, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उनकी प्राथमिकता क्या आपको लगता है कि नज़रअंदाज की जाती है? देखिए, यहाँ की जनसंख्या 30 लाख है। 30 लाख में 14 से 15 लाख उत्तर भारतीय और बाहरी स्थानीय लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम बहुमत में, हम यहाँ चाहें तो नगर सेवक, महापौर, विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो उसके वफादारी से रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ धोखा किया जाए। ना हमको नगर सेवकी में टिकट दिया जाता है, ना हमको विधायकी में टिकट दिया जाता है। सिर्फ हमको एक वोट बैंक बना के रखा गया है। हमारे उत्तर भारतीयों के साथ धोखा हुआ, लोड बेरिंग बना के कभी भी तोड़ा जा सकता है। अभी हाल ताज में घटना सुनोगे, आपने कवर किया तो मैंने देखा भी था कि उस बसंत नगरी का विषय है, 41 बिल्डिंग का आया है, सब उत्तर भारतीय रहते हैं। इन्हीं के नगर सेवक ने बनाया है, इन्हीं के कार्यकाल में बना है। तब इनके विधायक भी थे, तब इनके महापौर भी थे। लेकिन आज टूट रहे हैं, बेघर हो रहे हैं 5000 उत्तर भारतीय, तब उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं। ऐसी बात यहीं की नहीं है। यहीं पे आप कहीं भी प्रगति नगर टूटता है या आप चले जाइए हाईवे पे टूटता है, तब यहाँ कोई भी नगर सेवक, न विधायक, न महापौर नहीं आता, तब उत्तर भारतीय परेशान होते हैं।